801 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स और नवरत्न स्टॉक ने भरी उड़ान। क्या एनबीसीसी इंडिया ऐप बैन सकता है नेक्स्ट मल्टीबैगर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, इंस्टीट्यूशनल और शहरी विकास प्रोजेक्ट्स को पूरा करने वाली इस पीएसयू नवरत्न कंपनी के शेयर में 801.20 करोड़ रुपए के नए वर्क ऑर्डर मिलने के बाद 1.68% की बढ़त हुई। 25,901.10 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का शेयर अपने पिछले दिन के 94 रुपए और 70 पैसे के क्लोजिंग प्राइस से लगभग 1.68% बढ़कर 96 रुपए और 29 पैसे प्रति इक्विटी शेयर के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। इसके बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई और अभी यह 95 रुपए और 93 पैसे प्रति इक्विटी शेयर पर ट्रेड कर रहा है। खबर क्या है? एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को अपने सामान्य कामकाज के दौरान लगभग 801.20 करोड़ रुपए के नए वर्क ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी (ओसेपा) से ओडिशा के अलग अलग जिलों में DA-GUA स्कीम के तहत हॉस्टल बनाने के लिए 20.82 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC) असाइनमेंट के तौर पर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा एनबीसीसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से 780.38 करोड़ रुपए का PMC कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट नेलापाडु, अमरावती में एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स और इनावोलु, अमरावती, आंध्र प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टर बनाने के लिए है। ये घरेलू कॉन्ट्रैक्ट एनबीसीसी के ऑर्डर बुक को मजबूत करते हैं और बड़े सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कंपनी की लगातार भागीदारी को दिखाते हैं। ऑर्डर बुक की जानकारी। 31 मार्च 2026 तक एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने 1.28 लाख रुपए करोड़ की मजबूत कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक की जानकारी दी, जो कंपनी के मजबूत बिजनेस आउटलुक को दिखाती है। ज्यादातर ऑर्डर एनबीसीसी के पास हैं, जबकि इसकी सब्सिडियरी कंपनियां HSCC, HSCL और NSL भी पाइपलाइन में योगदान देती हैं। कंपनी के पास अभी 33,497 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 94,323 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होना बाकी है। यह मजबूत ऑर्डर बुक लंबे समय तक रेवेन्यू की संभावना दिखाती है और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एनबीसीसी की मजबूत स्थिति को और पुख्ता करती है। हाल की तिमाही के नतीजे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू Q4 FY25 में 4,644 करोड़ रुपए से घटकर Q4 FY26 में 4,560 करोड़ रुपए हो गया है, जो 1.81% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट भी Q4 FY25 में 183 करोड़ रुपए से 38.80% बढ़कर Q4 FY26 में 254 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 5 सालों में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट क्रमशः 13% और 24% की CAGR से बढ़ा है। रिटर्न रेशियो के मामले में कंपनी का रोस और रो क्रमशः 31% और 24.1% है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का अर्निंग्स पर शेयर (EPS) 2 रुपए और 67 पैसे है और यह एक डेट फ्री, कर्ज मुक्त कंपनी है। हाल की तिमाही के नतीजे कंपनी का परिचय। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1960 में हुई थी और इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में महारत हासिल है। एनबीसीसी सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी सोसाइटियों, सड़कों और स्मार्ट शहरों के निर्माण जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करती है।